हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय पूरे प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं बीजेपी के चुनाव प्रचार की। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में लाडवा में उनके प्रचार की कमान उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी ने संभाल रखा है। वो लगातार लोगों से मिल रही हैं, पार्टी की नीतियों को बता रही हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी के बारे में बता रही हैं और किस तरीके से वो और प्रचार को धार दे रही हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं सुमन सैनी जी। बताइए मैम, लगातार आप लोगों के बीच में मिल रही हैं, क्या लग रहा है लोगों का रुझान और क्या बता रही हैं लोगों को? बहुत अच्छा उत्साह है लोगों के बीच में। मैं लगातार पिछले कई हफ्तों से लोगों के बीच में हूँ। आज हर वर्ग संतुष्ट है, चाहे हम किसान की 24 फसलों के एमएसपी देने की बात करें, चाहे गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने की बात है। जो एक गरीब कोई बड़ी बीमारी आ जाती थी, उसको ये हर टाइम डर रहता था कि किस तरीके से मैं इलाज करा सकूँगा, और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड एक रामबन का जो काम उसने किया है, और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोज़गार मिल रहा है। आज बड़ा उत्साह है। बेट गांव में गई, वहाँ 20 बच्चे गांव के लगे, लाडवा में अपने बच्चे लगे, लीग गांव के लगे। इस तरीके से जैसे गांव में जाते हैं सब गांव के बच्चे लगे हैं, जहाँ युवाओं ने एक उनका मनोबल टूटा था कि अब तो नौकरी ऐसे मिलेगी नहीं, पैसा दे के मिलेगी, और गरीब के पास उतना पैसा भी नहीं है कि गरीब कहीं से पैसा उठा के दे दे और नौकरी मिले। और आज एक गरीब, एक छोटे परिवार को नौकरी मिल रही है, बहुत बड़ी गरीब को राहत है। और ऐसी ही महिला को सुरक्षा को देखते हुए महिला थाना खोला है, 50% की भागीदारी दी है। मैं गाँव में जाती है, सरपंच बनी हुई है मेरी बहनें, पंच बनी होती है। बड़ा अच्छा लगता है जब मंच से बोलती है, स्वागत करती है, वो धन्यवाद करती है। बड़ा ही हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगी पूरे हरियाणा वासियों को और अपने लाडवा वासियों के कि लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है, सभी घर से बाहर निकलें और अपना मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि मतदान सबसे बड़ा दान है और यही मतदान ही सरकारें बनाता है। और जिस तरीके से केंद्र के अंदर इन लोगों ने सरकार बनाई और जो देश का विकास हो रहा है, देश को नई दशा और दिशा देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैंने देखा कि आमतौर पे जो पॉलिटिशियन की जो वाइफ होती हैं, इतनी जानकारी नहीं होती है योजनाओं के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में। आपने बखूबी कई योजनाओं के बारे में भी बताया और लोगों को भी आप बता रही हैं। मुख्यमंत्री को तो पता है कि उन्होंने क्या काम किया है, उन्हें बताना है, लेकिन आप जो है लगातार जो है अभी भी हमें लगातार योजनाएं बता रही हैं। पूरी तरीके से आप भी राजनीति में रम चुकी हैं। ऐसा है, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैंने संगठन में काम किया है, तभी मेरे को योजनाओं का पता है और सारी योजनाएं हम रात्र पर लेके आए हैं। एक गरीब परिवार को और एक गांव का विकास करने में जो सहयोग हमारी सरकार का रहा है, और लगातार हम इसी कोशिश में है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये लक्ष्य है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, और विकास की गति हम हर वर्ग तक पहुंचा रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, इतिहास रचा हमने, और हरियाणा के अंदर भी हम इतिहास रचेंगे। और हमारे हरियाणा में तो वैसे भी रिवाज लगा लो, लोग यहाँ के सुलझे हुए लोग लगा लो, कि यहाँ तो ऐसा है कि हर व्यक्ति के मन में ये बस रहा है कि जो ऊपर सरकार है वही सरकार नीचे लेके आनी, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं सरकार की, वो सारी ऊपर से आएगी। जो पैसा है सारा ऊपर से आएगा। ऐसे सुलझे मेरे हरियाणा के लोग हैं और उन्होंने मन बना रखा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बड़े मैंडेट के साथ लाडवा के से कमल खिलकर जाएगा और इनका भाई बेटा विधानसभा में इनकी आवाज़ उठाएगा। आज राहुल गांधी भी इधर से गुजर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उनको आप? कभी ये लीडर आए नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करूंगी कि इन लोगों को उन्होंने धरातल पे आने के लिए मजबूर कर दिया है।
मतलब राहुल गांधी अभी तक प्रचार में नहीं आए, अब जब चुनाव प्रचार के कुछ दिन रह गए हैं तो वो नज़र आ रहे हैं, ये कहना चाह रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी है जो धरातल पे काम कर रहे हैं। आज उन्होंने इतने बड़े बड़े, जिसने कभी लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी टीवी के माध्यम से, उनको भी प्रचार में आने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसमें कोई संकोच है ही नहीं। कह रहे हो भाई बहन दोनों आ रहे हैं? मेरे को पता नहीं, आपसे ही मेरे को जानकारी मिल रही है भाई बहन आ रहे हैं, मेरे को तो अभी तक नहीं पता। अच्छा, तो क्या मानती है आप, जब घूमा आपने पूरा, तो एक नेता जो चुनाव लड़ता है वो अलग तरीके से वोटर को समझाता है, क्या आप उसमें सफल हो पा रही हैं या कुछ थोड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं? बिल्कुल सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव ऐसा चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ रही है और मुख्यमंत्री भी जनता बनेगी, क्योंकि हमारा तो सब कुछ ये जनता जनार्दन है, जिनके आशीर्वाद से आज देखो एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं, हमारे जैसा परिवार कभी सोच सकता था कि मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ एक कार्यकर्ता का मान सम्मान होता है। क्यों मानती हैं कि आपको इतना विश्वास क्यों है कि मतलब बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है? कोई कारण तो होगा, क्या लगता है कि नहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी? काम किया है हमने लोगों के बीच में, और लोग अपने आप ही आके बोलते हैं, माइक से बोल रहे हैं। जैसे मैं गांव में जाती हूँ, उत्साह है लोगों के अंदर, लोग योजना का नाम बता के फिर मेरे को बताते उस योजना का लाभ मिला। अब पीछे गांव में मेरे को मिला, उसको कैंसर था, वो कह रहे कैंसर जैसी बीमारी, और हम जैसे परिवारों को सुन ले तो सब कुछ दाव पे लग जाता था। और अब ऐसा हुआ, आयुष्मान कार्ड बहुत बड़ी राहत एक गरीब के लिए है। और अब इस आयुष्मान कार्ड को जो 5 लाख है, इसकी राशि को 10 लाख कर दिया हमने, और जो 70 वर्ष से ऊपर के मेरे बुजुर्ग हैं उनको भी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और इस तरीके की योजनाएं लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी लेके आते रहते हैं। उन योजनाओं का नतीजा है कि आज जन जन तक वो योजना का लाभ पहुंच रहा है, इसलिए लोगों का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद सुमन जी। तो यदि मुख्यमंत्री नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी जो लगातार लाडवा में प्रचार कर रही हैं, उनका मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार की योजनाएं रही हैं वो उनका लाभ जो है आम जनता तक लगातार पहुंचा है, जिसकी वजह से वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, लाडवा।